हेलो दोस्तों, शाम की 7 बजे वाली क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी 7वीं क्लास है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान की जिस कंपनी ने हाल ही में प्रायोगिक पुण्य प्रयोज्य रॉकेट का प्रथम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, वह कौन सी है? तो जापान की उस कंपनी का नाम होंडा है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो 44वें स्थल के रूप में ये मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, 20 का सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को पेरिस में विश्व विरासत समिति के 47वें सत्र के दौरान यूनेस्को की सूची में 44वीं प्रविष्टि के रूप में अंकित किया गया था। इस परिदृश्य में कुल 12 प्रमुख किले शामिल हैं, जो मराठा साम्राज्य की सैन्य वास्तुकला और रणनीति को दर्शाते हैं। जिसमें से 11 किले महाराष्ट्र में हैं और एक किला तमिलनाडु में है। ये 11 किले यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लेना। और एक किला जो तमिलनाडु में है उसका नाम जिंजी किला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल गुमंतु गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डिजिटल गुमंतु गांव ये सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो भारत का पहला डिजिटल गुमंतु गांव आधिकारिक तौर पर जुलाई 2025 में सिक्किम राज्य के पांगयोंग जिले के याकतेन गांव में खोला गया है। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों को हाई स्पीड वाईफाई कनेक्टिविटी से जोड़कर स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना और पेशेवरों को शांतिपूर्ण हिमालयी सेटिंग में काम करने और रहने का अवसर देना है। आगे है, विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पुरुषों में यानिक सिनर और महिलाओं में ईगा स्विएटेक बनी है, सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो इटली के यानिक सिनर ने फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर अपना पहला विंबलडन और कुल चौथा ग्रैंड स्लैम जीता है। महिलाओं की बात करें तो पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने अमेरिकी खिलाड़ी अमांडा अनिसिमोवा को 6-0, 6-0 के सीधे सेटों में हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है। यह ओपन एरा में विंबलडन महिला फाइनल में डबल बैगेल स्कोर लाइन के साथ समाप्त होने वाला पहला मैच था। ईगा स्विएटेक विंबलडन एकल खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में ये नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में जुलाई 2025 में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर ये युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में जुलाई 2025 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और परमाणु खनिज निदेशालय ने किस राज्य के बाटीखेड़ा गांव में दुर्लभ मृदा तत्वों के विशाल भंडार की खोज की है? तो दुर्लभ मृदा तत्वों के विशाल भंडार की खोज ये राजस्थान राज्य में की गई है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में जुलाई और सितंबर 2025 में हांगकांग में किस तूफान के कारण सबसे गंभीर चेतावनी T10 जारी की गई थी? तो सबसे गंभीर चेतावनी T10 ये टाइफून विफा और सुपर टाइफून रागासा के कारण जारी की गई थी, ये इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो 2025 में हांगकांग में दो अलग अलग मौकों पर उच्चतम स्तर की T10 चेतावनी जारी की गई थी। पहली चेतावनी जुलाई 2025 में टाइफून विफा के कारण जारी की गई थी और दूसरी चेतावनी सितंबर 2025 में सुपर टाइफून रागासा के कारण जारी की गई थी। 1964 के बाद यह पहली बार था कि हांगकांग में एक ही वर्ष के भीतर 2 बार नंबर 10 तूफान चेतावनी संकेत जारी किया गया था। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की शानदार सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 26 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त किया गया? तो ये MiG-21 को किया गया, डी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो भारतीय वायुसेना ने 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक औपचारिक समारोह में सोवियत मूल के प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू जेट के अंतिम बेड़े को विदाई दी।
इतिहास की बात करें तो इस विमान को 1963 में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान था और इसने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों, कारगिल संघर्ष और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिग 21 की जगह अब स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A लेगा। आगे हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्का डुआ श्री सुबूति विहार में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? तो यह श्रीलंका देश में किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में 45 वर्ष की आयु में WTA पेशेवर एकल में मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो दूसरी सबसे उम्रदराज महिला टेनिस खिलाड़ी ये वीनस विलियम्स बनी है। ए इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स ने 45 वर्ष की आयु में अपने घरेलू टूर्नामेंट सिनसिनाटी ओपन में एक मैच जीतकर यह रिकॉर्ड बनाया है। पहली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की बात करें तो ओपन एरा में पेशेवर एकल मैच जीतने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बिली जीन किंग है, जिन्होंने 1983 में 40 साल की उम्र में मैच जीता था। आगे हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने SMS OTP प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करने का आदेश दिया है और बैंकों को वैकल्पिक प्रमाणीकरण विधियों पर स्विच करने के लिए कहा है? तो यह आदेश संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे है महादेई नदी, जिसे मांडवी नदी भी कहा जाता है, जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है? तो यह जल विवाद गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव 2788 किसके द्वारा अपनाया गया है? तो यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा अपनाया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस देश ने कथित इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह का हवाला देते हुए यूनेस्को से बाहर होने का फैसला लिया है? तो यूनेस्को से बाहर होने का फैसला ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे चर्चा में रहा बिट्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो बिट्रा द्वीप ये अरब सागर में लक्षद्वीप के पास स्थित है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जुलाई 2025 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है, जो पूरा होने पर चीन के थ्री गार्जिस बांध को पीछे छोड़ देगा? तो दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण ये चीन के द्वारा ही किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी बसला का निधन हो गया। वह किस टाइगर रिजर्व में रह रही थी? तो वह पन्ना टाइगर रिजर्व में रह रही थी। सी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब या किसी अन्य तरीके से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी लगभग 70% आबादी मुस्लिम है? तो यह प्रतिबंध कजाकिस्तान देश के द्वारा लगाया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी एलन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की, जो पूरी दुनिया में चर्चा में रही। उस पार्टी का नाम क्या है? तो एलन मस्क की पार्टी का नाम अमेरिका पार्टी है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में जुलाई 2025 में दक्षिण अमेरिकी देश सूरिनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सूरिनाम में पहली महिला राष्ट्रपति ये जेनिफर गिरलिंग साइमंस बनी है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय के बाद किस गैर नाटो देश को फिर से हथियार मिलने का फैसला किया है और नाटो इन हथियारों का पूरा खर्च वहन करेगा? तो अमेरिका ने यूक्रेन देश को फिर से हथियार भेजने का फैसला किया है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे है पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले किस संगठन को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन ये द रेजिस्टेंस फ्रंट को घोषित किया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना कितने वर्षों बाद फिर से शुरू किया है? तो यह 5 वर्षों बाद फिर से शुरू किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री और
मालदीव के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो स्मारक डाक टिकट ये 60वीं वर्षगांठ पर जारी किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। 20 का सही आंसर होगा। हमारा 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर और देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया था? तो G7 शिखर सम्मेलन 2025 ये कनाडा के कानस किस शहर में आयोजित किया गया था? 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 ये नीदरलैंड के द हेग में आयोजित हुआ था। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य ये गुजरात बना है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में अगस्त 2025 में संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन ये मेरठ के खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि तिरुवथिराई महोत्सव का आयोजन किसने प्रारंभ किया है? तो आदि तिरुवथिराई महोत्सव का आयोजन ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 15वां सम्मेलन ये जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में प्रारंभ हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने ये ट्रेसर मिशन को लॉन्च किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है? तो भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि मूल समय सीमा जो कि 2030 थी उससे 5 साल पहले जुलाई 2025 में हासिल की गई है। 2014 में जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था तब एथेनॉल मिश्रण केवल 1.5% था। आगे, हाल ही में जुलाई 2025 में किसने 7 अगस्त को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस घोषित किया है? तो सतत कृषि दिवस ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए YouTube पर भी प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगाया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में जुलाई 2025 में कामचटका तट पर 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। यह तट किस देश में स्थित है? तो कामचटका तट ये रूस देश में स्थित है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है? तो 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक ये अनाहत सिंह ने जीता है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में इटली में आयोजित फ्रीजम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय ये सुहानी शाह बनी है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में GRSC ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो यह INS अजय को लॉन्च किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में ICC की नवीनतम पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस खिलाड़ी ने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान ये अभिषेक शर्मा ने हासिल किया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में चर्चित
को में क्या है? तो को में ये एक शक्तिशाली तूफान है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन ये पूर्वी सिक्किम में किया गया है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है? तो यह झारखंड के द्वारा किया गया है, बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में परिक्स वर्सेल पुरस्कारों के अनुसार वर्ष 2025 में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे नामित किया गया है? तो विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा ये चीन के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नामित किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में 170 घंटे की भरतनाट्यम प्रस्तुति के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसे शामिल किया गया है? तो यह रमोना एवेट पेरेरा को शामिल किया गया है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में आयोजित 36वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें टोटल 4 पदक जीते हैं, सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो भारत ने 36वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक है और 2 रजत पदक हासिल किए हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में प्रलय मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो प्रलय मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण ये DRDO के द्वारा किया गया है, बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।